7th ए में आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और मैक्सिमम +7, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं +1, +3, +5। और 8th है नोबल गैसेस, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन जीनान के जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर जीनान का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी होता है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि XeF4, इसमें जीनान का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। फ्लोरीन का है -1, -1 इंटू 4 -4, तो -4 का अपोजिट +4। XeO2F2, ऑक्सीजन का फ्लोरीन का -1 इंटू 2 -2, ये -2, ये -4, -2 -4 हो गया -6, तो उसका अपोजिट है +6। तो जीनान जो है इसमें वो जब कंपाउंड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में हो सकता है, बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अब उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। पढ़ते हैं इसको। बेटा ज़रा ध्यान दें, पहली बात तो इसमें से क्वेश्चन, ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना अभी इनऑर्गेनिक में, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, इनऑर्गेनिक में से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। दूसरी बात, अगर इसमें से हो भी जाएं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह हो जाए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्रेजेंट एट, highly electropositive elements in the periodic table are present at extreme left of the periodic table, extreme right of the periodic table, in the middle of the periodic table, or below the periodic table, मतलब जिसको F ब्लॉक हम कहें। तो इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, बताएं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इस तरफ वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इस तरफ वाले इलेक्ट्रो, या फिर यूँ बोला जाए कि electronegativity in periodic table increases or decreases as decrease top to bottom, increase left to right, increase top to bottom, decrease left to right, increase top to bottom, increase left to right, decrease top to bottom, decrease left to right, कुछ भी ये बनाया जा सकता है। तो आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में किस तरह चेंज होती है और पीरियड में किस तरह चेंज होती है, बस। इसमें कोई डिटेल में, कोई डीप में क्वेश्चन इसमें से हो ही नहीं सकता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को पहले ज़रा समझ लें अच्छे तरीके से। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting point and boiling point is directly proportional to binding forces। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाइंडिंग फोर्स के। बाइंडिंग फोर्स क्या है? द फोर्स विच कंबाइंस एटम्स टुगेदर, द फोर्स विच कंबाइंस एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स टुगेदर। और ये बाइंडिंग फोर्सेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बाइंडिंग फोर्सेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक साइज और मॉलिक्यूलर साइज, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज से इन्वर्सली होते हैं। इसको ज़रा समझ लें, ये बाइंडिंग फोर्सेस कौन से हैं? बाइंडिंग फोर्सेस कोई भी हो सकता है, मतलब
भाई बाइंडिंग फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या फिर वांडर वाल्स फोर्सेस हो सकते हैं। सर आयोनिक बॉन्ड, बेटा आयोनिक बॉन्ड होता है आयोनिक कंपाउंड्स में, और आयोनिक कंपाउंड बनता है बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ये हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स के अंदर एक जैसे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान या तो वान डेर वाल्स फोर्स होगा या फिर मेटेलिक और कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। इनको ज़रा मज़ीद हम अलग करते हैं। याद रख लो कि कोवेलेंट बॉन्ड एंड, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जबकि वान डेर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये दो फोर्सेस साइज से इन्वर्सली होते हैं, और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज से। वान डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज या फिर मास या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ